कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान बच्चा काफ़ी स्ट्रेस में रहता है। एंजाइटी इश्यूज, प्रेशर, सेल्फ डाउट्स फेस करता है। ये सभी को पता है। लेकिन कई बार इस एग्जाम का प्रेशर इतना ज़्यादा हेवी हो जाता है कि बच्चे को सही गलत का फर्क ही नहीं पता चल पाता और वो ऐसे एक्शंस ले लेता है जिसके बाद ज़िंदगी कभी नॉर्मल नहीं रहती। क्या आजकल के बच्चों में पेशेंस खत्म होता चला जा रहा है कि बच्चे माँ बाप की डांट भी नहीं सुन पा रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि हमारे एक्शंस की वजह से हम अपने माँ बाप को ही खो देंगे? या फिर इंडिया में माँ बाप ने अपने बच्चे के करियर को सोशल स्टेटस बना दिया है कि बच्चा डॉक्टर बनेगा तो हमारा भी नाम होगा, और उसके चलते सोसाइटी के प्रेशर का शिकार माँ बाप भी हो रहे हैं और बच्चों पर भी प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम्हें किसी भी हाल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना ही होगा। हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की एक कड़वी सच्चाई है कि आज भी इस देश में ठीक उस दिन बच्चे का फ्यूचर डिसाइड हो जाता है जिस दिन वो क्लास 11th में सब्जेक्ट की स्ट्रीम लेता है। बच्चे ने अगर मैथ्स ली है तो उस दिन से ही बच्चे को इंजीनियर साहब बुलाया जाता है, और अगर बच्चे ने बायोलॉजी ली है तो पक्का डॉक्टर बनेगा। क्लास 11th का बच्चा सिर्फ 14-15 साल का ही होता है। उस पर अभी से ही इनडायरेक्टली एक प्रेशर बना दिया जाता है कि तुझे फ्यूचर में डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है। और यहाँ पर सिर्फ कसूर सोसाइटी या माँ बाप का नहीं बल्कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी है। तुम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बता दो जहाँ पर इस चीज़ की भी क्लास चलती है कि अगर तुम्हारा नीट क्रैक नहीं होता तो ये भी कुछ ऑप्शंस हैं जिन्हें तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। एक बार भी किसी ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं सुना है जहाँ पर वीकली बेसिस पर बच्चों के लिए ऐसे कोचिंग सेशंस भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ का एक इंसिडेंट सामने आया है। 24 फरवरी 2026 की सुबह लखनऊ का आशियाना एरिया का एल सेक्टर जहां पे पुलिस एक घर पर पहुंचती है। इस घर के ग्राउंड फ्लोर से एक ब्लू ड्रम रिकवर किया जाता है। जब सच्चाई सामने आती है तो बहुत सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या सच में इस तरह से भी कोई प्लानिंग की जा सकती है और एक लाश को एक ही घर में 4 दिन रखा जा सकता है। इस सारे मामले की शुरुआत होती है आज से लगभग 9 साल पहले, जब लखनऊ के इसी आशियाना एरिया के एल सेक्टर में एक फैमिली रह रही थी। एक हस्बैंड वाइफ, उनके 3 बच्चे, 2 बेटे और एक बेटी। ये जो हस्बैंड थे मोविंद्र सिंह, ये बहुत बड़े कारोबारी थे। अच्छी इनकम थी घर की क्योंकि इनकी 4 पैथोलॉजी लैब्स थी और 3 शराब की दुकानें भी थी। लेकिन आज से 9 साल पहले मोविंद्र सिंह की उनकी वाइफ के साथ लड़ाई हो जाती है। ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि उनकी वाइफ, कहा जा रहा है पड़ोसियों से, कि अपनी जान ले लेती हैं। अब ये जो टाइम था फैमिली के लिए, मोविंद्र जी के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख वाला था। मोविंद्र जी और उनके भाई के पास पैसा ठीक ठाक था और उनका जो घर था उसकी अपनी ही कीमत करोड़ों की थी। 4 फ्लोर का ये घर जिसमें किराएदार भी थे। मोविंद्र जी और उनके बच्चे और भाई भी रहते थे। 3rd फ्लोर पर मोविंद्र जी अपने बच्चों के साथ रहते थे। 2nd फ्लोर पर किराएदार रहते थे और 1st फ्लोर पर मोविंद्र जी के भाई अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और ग्राउंड फ्लोर खाली रहता था। समय बीतता है और दिन आता है 21 फरवरी 2026 का, जब मोविंद्र जी के भाई जो कि पुलिस में थे वो छुट्टी आए हुए थे और इसी के चलते अपने गांव गए हुए थे। 21 फरवरी को जब वो वापस आते हैं तो मोविंद्र जी का बेटा, जिसका नाम अक्षत प्रताप है और उम्र 19 साल, उसे पूछते हैं कि उनके बड़े भाई यानी कि मोविंद्र जी कहाँ पे हैं। अक्षत बताता है कि 20 फरवरी की सुबह 6 बजे के आसपास उसके पिता दिल्ली निकले हैं और ये कह के गए हैं कि 21 फरवरी को दोपहर के अराउंड वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब हुआ। जो मोविंद्र जी के भाई थे उनको ये चीज़ वियर्ड लगी कि मोविंद्र जी का जो फ़ोन था वो स्विच ऑफ आ रहा था। उनके पास 3 फ़ोन थे और 3 अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर भी थे। तीनों नंबर एक साथ स्विच ऑफ आ रहे थे। 21 फरवरी की दोपहर भी हो गई थी। तो फिर से पूछते हैं अक्षत से। अक्षत फिर वही कहता है कि अभी तक वो आए नहीं हैं, उनका कोई नंबर भी नहीं लग रहा था। इसी के चलते वो 21 फरवरी से ही उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनको लग रहा था कि वो बड़े बिजनेसमैन है, हो सकता है उनका कोई राइवल हो सकता है किसी से कुछ देना लेना हो। 22 फरवरी को मोविंद्र जी का बेटा अक्षत और मोविंद्र जी के भाई दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस में उनकी मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवाते हैं। अब यहाँ से पुलिस अपना काम तो शुरू कर देती है, लेकिन मोविंद्र जी की फैमिली और उनके अड़ोस पड़ोस के जितने भी दोस्त थे उनको लगता है कि पुलिस शायद ढंग से काम नहीं कर रही है। इसी बीच जो मोविंद्र जी का बेटा अक्षत था वो एक सोसाइटी का ग्रुप बना देता है जिसमें आसपास के सब लोगों को ऐड करता है। मोविंद्र जी की सारी डिटेल्स भी शेयर करना शुरू कर देता है। 22 फरवरी को जब कोई रिवर्ट नहीं आता तो 23 फरवरी को मोविंद्र जी के
जितने भी अड़ोस पड़ोस के दोस्त सब इकट्ठे होते हैं और सब के सब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। इसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो सबसे पहले जो मोविंद्र जी की लास्ट लोकेशन थी उनके कॉन्टैक्ट के हिसाब से चेक होती है। ये जो उनकी लास्ट लोकेशन थी ये अरोसा भरोसा नाम की एक जगह पर बता रही थी, जो कि मोविंद्र जी के घर से लगभग 22 से 23 किलोमीटर की दूरी पे थी। इसके अलावा उनके घर के साइड में एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, उससे कुछ फुटेजेस चेक की जाती हैं। अब इन फुटेजेस में देखा जाता है कि जो मोविंद्र जी हैं वो 19 और 20 की रात को लगभग 1:30 के अराउंड किसी शादी से अपने घर आए हैं। उनकी गाड़ी पार्क होती दिखती है, वो घर के अंदर जाते भी दिखते हैं, लेकिन उसके बाद सुबह जैसे अक्षत ने बताया था उस तरह से उनके जाने का कोई प्रूफ सामने नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट पुलिस ने भी एक्सेप्शन समझा, क्योंकि जो मोविंद्र जी के घर का फ्रंट था, मतलब कोई इंसान अगर उनके घर के अंदर एंटर करेगा या एग्जिट करेगा तो वो डायरेक्टली सीसीटीवी कैमरा में दिख जाता। खैर, मोविंद्र जी के 2 बेटे और एक बेटी थी। एक बेटा उनका गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, दूसरी तरफ अक्षत था और एक बेटी थी उनकी। लेकिन बेटी बहुत बुरी तरह से सदमे में थी, वो डर गई थी अपने पिता के गायब होने की वजह से। तो इसी के चलते पुलिस अक्षत से पूछताछ करती है, क्योंकि वो भी उस दिन घर पर ही था। अक्षत उनको स्टेटमेंट देता है कि जो कि काफी हद तक अभी क्लियर ही थी। अब इसके बाद पुलिस मोविंद्र जी की जो लास्ट लोकेशन थी अरोसा भरोसा, वहां पर पहुंचती है। वहां पे भी उनको मोविंद्र जी का ना फोन मिलता है ना ही किसी टाइप का ट्रेस मिलता है। और जब पुलिस ने बहुत कुछ देख लिया था, बार बार अक्षत से पूछा जा रहा था कि किसी से कोई लेना देना हो, किसी से कोई पुरानी दुश्मनी हो, तो इसे भी अक्षत कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन जब पुलिस अक्षत की ये स्टेटमेंट ले रही थी तो समहाउ उनको अक्षत पे डाउट होने शुरू हो जाता है। अक्षत से पुलिस बार बार पूछताछ करती है, अक्षत की स्टेटमेंट्स भी बदलना शुरू होती हैं। हालांकि उसके चेहरे के हाव भाव से ये नहीं पता चल रहा था कि किसी भी तरह से उसकी इन्वॉल्वमेंट इस मामले में हो सकती है। कोई नर्वसनेस नहीं, कोई भी किसी तरह का डर नहीं, वो काफी हद तक नॉर्मल ही दिख रहा था। इसी के चलते जब पुलिस को अक्षत पे डाउट हुआ तो पुलिस अक्षत की लास्ट लोकेशन चेक करती है, उसी डेट की जब उसके पिता गायब हुए थे। जिसके बाद पुलिस को क्लियर हो गया था कि अक्षत की लास्ट लोकेशन और उसके पिता की लास्ट लोकेशन उस डेट पे सेम ही थी। इस सब के बीच में अक्षत को डर लगना शुरू हो गया था। वो समझ गया था कि जितना उसने आसान सोचा था सब कुछ उतना आसान नहीं था। इसी के चलते वो थोड़ी ही देर में अपने अंकल को बुलाता है, जो कि मोविंद्र जी के कारोबार के पार्टनर भी थे। उनको बताता है कि मैं डर गया था, लेकिन मैं सच बताना चाहता हूँ। जो मेरे पिता हैं उन्होंने अपनी जिंदगी खुद खत्म कर ली है। लेकिन ये चीज किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। मोविंद्र जी के बहुत सारे दोस्त थे जो कि अड़ोस पड़ोस में ही रहते थे। वो जानते थे मोविंद्र जी किस तरह के इंसान थे और वो अपनी जान कभी भी नहीं ले सकते थे। अब जब अक्षत के पास उसके अंकल पहुंचते हैं, अक्षत की हड़बड़ाहट क्लियरली ये बता रही थी कि अक्षत की इन्वॉल्वमेंट इस मामले में सीधी सीधी है। जिसके बाद अक्षत को पूछा जाता है, पुलिस अच्छे से पूछताछ करती है, अक्षत को पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है और उसके बाद पुलिस 24 फरवरी को सुबह अक्षत के घर वापस पहुंचती है। लेकिन इस बार अक्षत हथकड़ियों में था। अक्षत को घर के अंदर लेकर जाया जाता है। अक्षत सब कुछ बताता है कि किस तरह से उसने ये सब कुछ किया था, और ये सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमें लगभग 4 साल पीछे जाना पड़ेगा। 4 साल पहले लगभग 2022 के आसपास अक्षत अपने घर से भाग गया था, क्योंकि उसके पिता उसको फोर्स करते रहते थे कि उसको एमबीबीएस करवानी है। लेकिन अक्षत को पढ़ना नहीं था, उसको इस तरह से डॉक्टर नहीं बनना था। वो चाहता था कि बिजनेस में ही अपने पिता का हाथ बटाए। इनफैक्ट उसके पास और भी बहुत सारे आइडियाज थे। वो अपने पिता को कहता था एक पैथोलॉजी लैब हम बंद कर देंगे, उसकी जगह एक रेस्टोरेंट खोलेंगे और वो अच्छा भी चलेगा। मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। आप इमेजिन कीजिए 4 साल पहले अक्षत की उम्र क्या रही होगी, जब अब उसकी उम्र 19 साल है, जिसमें उसने अपने पिता को सब कुछ बताया था कि वो चाहता क्या है। लगभग 1 महीना पहले अक्षत और उसकी सारी फैमिली वैष्णो माता गई हुई थी, लेकिन इसी दौरान उनके घर से कुछ गहने गायब हो जाते हैं। उनको लगता है कि शायद कामवाली ने ये सब कुछ किया होगा। इसी के चलते पुलिस कंप्लेंट भी होती है, उससे पूछताछ भी की जाती है। लेकिन थोड़े समय के बाद पता चलता है कि शायद ये सब कुछ अक्षत ने ही किया था, क्योंकि ये सारे के सारे गहने थोड़े ही समय में अपने घर पे ही मिल जाते हैं। लेकिन अब मामला आने वाला था जब सारी की सारी चीजें और भी ज्यादा भयानक होने वाली थी। दिन आता है 19 और 20 फरवरी की रात का, जब रात को लगभग 1:30 बज रहे थे। मोविंद्र जी वापस अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद उनके और अक्षत के बीच बहस हो जाती है। अक्षत ने पुलिस को अपने स्टेटमेंट में बताया कि इस समय उसके पिता की जो लाइसेंस राइफल थी वो उन्होंने उठा ली अक्षत को मारने के लिए, लेकिन शायद वो उन्होंने डराने
पाने के लिए उठाई थी। बहस उसी बात पर हो रही थी कि उसको नीट के लिए प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। हालांकि अक्षत इस समय बीबीए कर रहा था। अब शायद इसी के चलते ये मैटर बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाता है। अक्षत के पिता ने उसको कुछ नहीं किया, लेकिन उसी राइफल से अक्षत ने अपने पिता को गोली मार दी, जिस वजह से अक्षत के पिता की जान मौके पर ही चली जाती है। लेकिन अक्षत के घर पे इस समय उसकी छोटी बहन भी थी, वो अपने कमरे में थी। लेकिन इस गोली की आवाज से वो भी बाहर आ जाती है। बाहर देखती है तो अक्षत ने अपने पिता की जान ले ली थी। अब ये जो लड़की थी ऑलरेडी बिना माँ के थी। अब बाप भी इस दुनिया से चला गया था और भाई उसको डराता है, धमकाता है कि अगर उसने किसी से भी कुछ बोला, शोर मचाया, तो वो उसकी भी जान ले लेगा। ये जो सब हुआ उसकी बहन को बहुत बुरी तरह से डरा देता है। इनफैक्ट वो अपनी बहन को ये भी कहता है कि अगर उसको चाहिए तो वो उसके लिए पिज्जा मंगवा देगा। और उसके बाद अक्षत चुपचाप से अपने पिता की लाश को, जब रात को सब के सब लोग सो गए थे, तब वो उसको सीढ़ियों से होते हुए ग्राउंड फ्लोर तक लेकर जाता है, वहां पर रखता है और वहां का जो गेस्ट रूम था वहां पे इस लाश को रूम में बंद कर देता है और सुबह होने का इंतजार करता है। और अगली सुबह वो मार्केट जाता है, एक ब्लू ड्रम और आरी लेकर आता है और वापस ग्राउंड फ्लोर पर जाता है और अपने पिता की लाश के टुकड़े करने लगता है, जिसमें वो सर और बाजू को अपने साथ ले जाता है और उन्हें अरोसा भरोसा नाम की जगह पे डिस्पोज कर देता है। साथ ही उनका फोन भी फेंक देता है। इसके अलावा अक्षत अपने साथ 18 से 19 लीटर तेजाब भी लेकर आता है ताकि वो इस लाश में फेंके और ये लाश जल जाए और अपने पिता के टुकड़ों को उस नीले ड्रम में भर देता है, जिसे पुलिस बाद में बरामद भी करती है। लेकिन जब उसने देखा कि मैटर बहुत बढ़ रहा है और शायद जल्दी ही पुलिस उस तक पहुंच जाएगी, तो डर की वजह से उसने खुद ही सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। लास्ट में जब रिश्तेदारों से भी मीडिया ने पूछा तो अक्षत के फूफा जी ने बताया कि उस पर नीट की तैयारी का बहुत प्रेशर था। उसने 2 बार टेस्ट भी दिया था लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, इसलिए उसने ये कदम उठाया। हालांकि परिवार और रिश्तेदारों को ये वजह थोड़ी अजीब लगती है। उनका मानना है कि नीट का प्रेशर इतना बड़ा नहीं होता है कि कोई अपने पिता की हत्या कर दे। उनका ये भी कहना है कि अक्षत मानसिक रूप से पूरी तरह से ठीक लग रहा है और इस घटना के पीछे कोई और गहरी वजह हो सकती है जिसकी पुलिस को बारीकी से जांच करनी चाहिए। तो ये था लखनऊ का एक रीसेंट इंसिडेंट जिसे सबको हिला दिया है। क्या हम इसमें बच्चे को गुनहगार माने या फिर हम पापा को गुनहगार माने, जिन्होंने शायद इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया हो कि बच्चे को इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ ये दिखा कि जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है उस इंसान को ही खत्म कर दो। बाप कसूरवार है या बच्चा कसूरवार है, या हम सोसाइटी को कसूरवार माने जिसने बच्चे पर तो इनडायरेक्टली प्रेशर ना जाने कब से बनाया हुआ था। हो सकता है पेरेंट्स के दिमाग में भी ऐसी छवि बना दी थी कि तुम्हारे बच्चे का नीट क्रैक होगा तो देखना फिर तुम्हारी भी कितनी वाहवाही होगी। जो भी कसूरवार है, तुम ये देखो कि जिंदगी तो बर्बाद हो गई और एक नहीं बल्कि 3 जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। पापा तो जिंदगी से हाथ धो बैठे, बच्चा जिंदगी भर गिल्ट और रिग्रेट में रहेगा कि बाप का कत्ल कर दिया। और वो क्लास 11 में पढ़ रही बच्ची जितनी बार आंखें बंद करेगी उतनी बार अपने भाई को अपने पापा का कत्ल करते हुए देखेगी। अगर माँ बाप को लग रहा है कि बच्चा उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं कर रहा है तो बात करो अपने बच्चों से। हो सकता है उसका मन किसी और फील्ड में हो, कुछ और पढ़ने का मन हो, कुछ और करने का मन हो। और अगर बच्चे को लग रहा है कि माँ बाप नहीं समझ रहे हैं तो बात करो अपने माँ बाप से। बोलो उन्हें कि तुम्हें नहीं प्रिपरेशन में मन लग रहा है, तुम्हें कुछ और करना है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से ही आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और जिसका नतीजा इतना खौफनाक हो सकता है। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बड़े केस के साथ।